हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 2 करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में चैप्टर 1 फिनिश किया था। चैप्टर 1 था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज फूड, भोजन क्या होता है। व्हाट आर सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत क्या हैं। एंड वाई डू वी नीड फूड, भोजन की हमें ज़रूरत क्यों है। बेसिकली ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे, इसके अलावा भी और कुछ पढ़े थे। ये जो चैप्टर 2 है ये है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव यानी कि भोजन के घटक, भोजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है वो है न्यूट्रिएंट्स। Essential things contained in food are called as nutrients. फूड में जो भी essential, required, जरूरी, necessary जो थिंग्स कंटेन करती हैं, भोजन में जो पाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एक बार फिर से, भोजन में जो जो ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं, जो जो आवश्यक घटक पाए जाते हैं, उन्हीं ज़रूरी तत्वों को, आवश्यक घटकों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। essential things present in food यानी essential things contained in food are called as nutrients. There are 7 nutrients in our food. हमारे भोजन में 7 पोषक तत्व होते हैं। ये 7 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर, जिसको कि रफेज भी कहते हैं। एक बार और फिर से रिपीट करूं, हमारे भोजन में, हमारे फूड में जो 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड फाइबर, जिसको कि हम लोग रफेज भी कहते हैं। तो ये 7 न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। हमारे फूड में इन 7 न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का एक अलग रोल है हमारे लाइफ में, और इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल है। तो इसीलिए हर रोल को पूरा करने के लिए, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होने चाहिए। ये इनके बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल स्टडी करेंगे कि ये क्या है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे फूड में ये क्यों होने चाहिए, ये पोषक तत्व हमको किन किन फूड से मिलते हैं, और अगर ये पोषक तत्व की कमी हो गई हमारे फूड में तो क्या होगा। शुरुआत करते हैं पहले न्यूट्रिएंट से। कार्बोहाइड्रेट्स ये वाइटल न्यूट्रिएंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड में होना ही होना चाहिए। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें, जो हम भोजन लेते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में, अहम रूप में जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है। ये वो कंपाउंड होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है अपना सारा वर्क करने के लिए। जिस वर्क के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस वर्क के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए, चाहे वो एक्टिविटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, चाहे वो वॉलंटरी हो या फिर वो इनवॉलंटरी हो। वॉलंटरी का अर्थ होता है ऐच्छिक और इनवॉलंटरी का अर्थ होता है अनैच्छिक। यानी कि वॉलंटरी वर्क वो होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जो हमारे विश के अकॉर्डिंग होता है। हम जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ऐसी ही एक्टिविटी को कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटरी वर्क। तो
उस वॉलंटरी वर्क को करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। और इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जो हमारे विश के अनुसार नहीं होता है, चाहे हम चाहें या नहीं चाहें, वो एक्टिविटीज तो अपने आप ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली होती ही रहती हैं। उन एक्टिविटीज को भी कैरी करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि वॉलंटरी के लिए भी एनर्जी चाहिए, इनवॉलंटरी के लिए भी एनर्जी चाहिए। वॉलंटरी एक्टिविटी या वॉलंटरी वर्क, आपको एग्जांपल दो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है। ये हम लोगों के विश पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हमको बाजार जाना है, हमको शहर जाना है, हमको किसी रिश्तेदार के घर जाना, हमको किसी यार दोस्त के घर जाना, हमको किसी रिश्तेदार को अपने घर बुलाना है, किसी यार दोस्त को अपने घर बुलाना, हमको बैठ करके पढ़ना है, हमको बैठ करके नहीं पढ़ना है, हमको खेलना है, हमको खाना है, हमको पीना है, आज हमको ये खाना है, कल हमको वो खाना है, लंच में ये चाहिए, डिनर में वो चाहिए, ब्रेकफास्ट में वो चाहिए, स्नैक्स में ये चाहिए, सपर में ये चाहिए, वगैरह वगैरह। घर बनवाना है, नहीं घर तोड़ना है, फर्नीचर बनवाना नहीं, पुराने फर्नीचर बेच देना है, घर के सारे कबाड़ निकाल करके बेच देने हैं, नहीं कबाड़ नहीं बेचना है, इसको रखना है, कबाड़ से हम लोग जुगाड़ करेंगे, यानी कि सोशली यूजफुल कोई प्रोडक्ट कर लेंगे उस कबाड़ की वस्तुओं से। इस तरह के सारे ये जो एक्टिविटीज हैं, ये हमारे विश के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि हो गई वॉलंटरी एक्टिविटीज। इस तरह की हर एक्टिविटी को भी करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। देन है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का एग्जांपल हो गए, जैसे कि डाइजेशन। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमने जो खाना खाया था उसको पचाना भी है? अरे हमको तो खाना खाए हुए 1 घंटा हो गया, अभी तक 2 महीने पचाया ही नहीं, चलो 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 बैठ करके पचाते हैं। ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या? हमने अपने विश के अनुसार खा लिया, डाइजेशन का काम तो अपने आप चलता है। हम कभी सोचते हैं कि हमको ब्लड का सर्कुलेशन भी शरीर के अंदर करना, ब्लड की पंपिंग भी करनी है, या हमारा हार्ट जो है नॉन स्टॉप बर्थ से लेकर के डेथ तक अपने आप को वर्क करते रहता है? ऐसा कभी हम सोचते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हमारा अरे लंग्स से हमको तो गैस एक्सचेंज का भी काम करवाना है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उसमें ऑक्सीजन मिक्स करना है? ऐसा हम सोचते हैं क्या? ये वर्क तो इनवॉलंटरी होता है। ये सारे इनवॉलंटरी वर्क हैं जो थ्रू आउट लाइफ चलते रहते अपने आप। ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट का बीटिंग, लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारी चीजें अपने आप। हम सो रहे हो, हम जाग रहे हो, हम खा रहे हो, पी रहे हो, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, ब्लड सर्कुलेशन की, हार्ट के द्वारा ब्लड पंपिंग की, लंग्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो अपने आप चलते रहते हैं, हम चाहें नहीं चाहें। ये कंटिन्यूसली परफॉर्म होते रहते। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी अपने आप परफॉर्म होनी बंद हो गई ना, तो हमारी डेथ हो जाएगी, दुनिया से हमारी छुट्टी मिल जाएगी, अल्लाह को हम प्यारे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बर्थ से लेकर के डेथ तक ये सारे नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली प्रोसेसेस अपने आप चलते रहती है। इसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। तो इन इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को भी, अनैच्छिक क्रियाओं को भी करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो हम जो भी वर्क करें, वॉलंटरी करें, इनवॉलंटरी करें, ईच एंड एवरी तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो वाली एनर्जी बेसिकली हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इसीलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कई तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के हो गए, एक हो गए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो गए कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के हो गए? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर देखें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमको तुरंत एनर्जी देते हैं। हमने भोजन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया और उसी क्षण से हमको एनर्जी मिलनी शुरू हो गई। ये हो गया इंस्टेंट एनर्जी। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। देन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनको अगर हम लोग पानी में घुलाएं तो पानी में घुल जाते हैं, बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान है। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलेंगे कहां से? ग्रेप्स अंगूर, मिल्क दूध, शुगर केन गन्ना, बीटरूट चुकंदर, इनसे हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ग्रेप्स से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज होता है। मिल्क से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो लैक्टोज होता है। और शुगर केन से और बीटरूट से जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है वो सुक्रोज होता है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां से मिलते हैं? एक बार फिर से, ग्लूकोज मिलेगा हमको ग्रेप्स से, लैक्टोज मिलेगा मिल्क से और सुक्रोज मिलेगा शुगर केन एंड बीटरूट से। तो ये हो गए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी आफ्टर सम टाइम ऑफ कंजम्पशन। जब हम भोजन करते हैं, कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कंज्यूम करने के बाद, उसको खाने के बाद कुछ देर के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि हम उसको खाते हैं, हमारा शरीर उसको पचाता है, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि तुरंत हमको ऊर्जा देता है। जैसे हम खाते हैं और खाते ही तुरंत हमको एनर्जी उससे मिल जाती है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को खाते एनर्जी नहीं मिलेगी, खाएंगे वो हमारे शरीर में कुछ देर पचेगा, उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। किसमें से जी? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में से। देन है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है। जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या था? सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुलने वाला था, ये पानी में नहीं घुलता है। इसके सोर्सेस क्या होगा जी? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस कहां कहां से हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है? व्हीट गेहूं, राइस चावल, मेज मक्का, मिलेट्स मोटे अनाज ज्वार बाजरा वगैरह, देन पोटैटोस आलू एटसेट्रा। इन सभी चीजों से हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एक बार फिर से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या क्या? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, पोटैटोस एटसेट्रा। तो ये सारे हो गए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस। और ये जो थे ग्रेप्स, मिल्क और शुगर केन, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि टेल समथिंग अबाउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। टेल समथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अगर ये पूछा गया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लिखेंगे देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम में यह भी आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, या डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सभी क्वेश्चंस का एक ही मीनिंग है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में हमको डिफरेंस लिख देना है। तो ये तीन डिफरेंसेस निकल करके आ रहे हैं, तीनों डिफरेंसेस लिख देना। टेबल बनाएंगे, एक तरफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, उधर उसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रोवाइड्स एनर्जी आफ्टर सम टाइम ऑफ कंजम्पशन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा पॉइंट लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इधर
कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा पॉइंट इधर लिखेंगे सोर्सेस में ग्रेप्स, ग्लूकोज, मिल्क, लैक्टोज, शुगर केन एंड बीटरूट, सुक्रोज। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में तीसरा पॉइंट लिखेंगे सोर्सेस व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, पोटैटोज एटसेट्रा। 10 डिफरेंस हो गए, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेनली फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली हमारे फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में उपलब्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में, हमारे फूड में मेनली स्टार्च और शुगर के रूप में प्रेजेंट होता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स करता क्या है? सिंपल अगर क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट डज द कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू आवर वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्क्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमको वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था और उस एक्सप्लेनेशन के द्वारा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का डिफरेंस भी आपको बताया था एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट है, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी को, अगर भोजन में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, रफेज या फाइबर की कमी है, या फिर वाटर की कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स की कमी को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। और न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे शरीर में कम होते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हमारे बॉडी में कम होता है, तो कोई ना कोई हमको इलनेस या कोई ना कोई डिजीज हमको होती है। तो किसी भी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमको जो इलनेस होती है, जो हमको डिजीज होती है, उसी को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? तो आप आंसर लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज आर डिजीजेस caused due to deficiency of certain nutrients in our food। deficiency disease वो डिजीज होती है जो हमारे फूड में किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, यानी कि किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी का अर्थ होता है कमी। तो अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो जाहिर सी बात है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होते ही कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज हमको होगी, कोई ना कोई डेफिशिएंसी इलनेस हमको होगी। तो इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टामिना। अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई तो बॉडी वीकनेस, शारीरिक रूप से हमारे कमजोरी आ जाएगी, हमको चलने में दिक्कत होगी, हमको बैठने में दिक्कत होगी, खड़े रहने में दिक्कत होगी। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, लगता है कि जैसे कि गिर जाएंगे, हम तुरंत बैठ जाएंगे। कुछ देर बैठेंगे, फिर बैठने में भी हमको अनईजी फील होगा, फिर हम लेट जाएंगे। कई बार लेटने में भी हमको अनईजी फील होता है। और थोड़ी दूर चलेंगे, थक जाएंगे, हांफने लगेंगे, चला नहीं जाएगा, फिर हम रुक जाएंगे तो खड़े भी हुआ नहीं जाएगा। कुछ देर के बाद फिर हम बैठ जाएंगे तो बैठा भी नहीं रह जाएगा, सो जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद सोने में भी अनईजीनेस फील होगी, यानी कि पूरे के पूरे शरीर में थकान महसूस होगी, टायर्डनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। कोई चीज़ हम उठा नहीं कर पाएंगे, कोई भी शारीरिक और मानसिक काम करने के लिए हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। हर चीज़ में हम कमजोरी का एहसास करेंगे, तो बॉडी वीकनेस आएगी। देन लॉस ऑफ स्टामिना, स्टामिना बोलते हैं काम करने की क्षमता को, है ना। तो वो जो स्टामिना है, काम करने की जो क्षमता है, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम पहले मान लीजिए कि कोई काम 2 घंटा लगातार कर लेते थे, जरा से भी परेशानी नहीं होती थी, अब उसी काम को 20 मिनट करने में भी हमको दिक्कत होगी, यानी कि स्टामिना हमारी सीधी 2 घंटे से कम होकर के 20 मिनट से भी कम हो गई। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की भोजन में कमी होगी तो 2 डेफिशिएंसी, इलनेस कहिए या वीकनेस कहिए या डिजीज कहिए, वो सामने आ सकती है। एक है बॉडी वीकनेस और दूसरा है लॉस ऑफ स्टामिना। इसीलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अपने भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूर शामिल करें। आज हम अपनी क्लास को यही टर्मिनेट करेंगे। आप इतना ही बार बार इस वीडियो को प्ले करके देखें, समझें और जानने की कोशिश करें।
ये देखते देखते ये सब कुछ आपको ऐसे ही जुबानी याद हो जाएगी। यू विल गेट बाई हार्ट। आप इसको बिल्कुल दिल से याद कर लेंगे, गेट इट बाई हार्ट, सब कुछ यूँ ही याद हो जाएंगे। आज बुक रिफ़र करने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि इसी चीज़ को देखें। अगली क्लास में हम लोग बाकी जो 6 न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं उनमें से जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना मैक्सिमम हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।